नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड के जो कुछ सीन थे वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे, यूं कह लीजिए कि हृदय को वेदन कर देने वाले दृश्य देखने को मिले। क्योंकि जिस प्रकार से पांडव खड़े थे पितामह भीष्म के सामने और जिस प्रकार से पांडवों को पितामह भीष्म ने सलाह दी कि आप सभी राजाओं को एकत्र कीजिए, आपके जितने भी आपके समर्थन में हैं उन सबको एकत्र करके उनके साथ आइए और जितने भी अधर्म के साथ खड़े हैं उन सबका वध कर दीजिए। उसमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कौन किस कारण से अधर्म की तरफ खड़ा है, बस खड़ा है अधर्म की तरफ, उसको मार दो। आपको महायुद्ध की शुरुआत करनी ही होगी और इस चीज की केवल कल्पना मात्र से हृदय में बहुत बड़े ज्वार फूट जाते हैं। और उसकी एक झलकी दिखाई गई वीडियो के एकदम आखिरी में कि किस प्रकार से पितामह भीष्म मां गंगा से मिलने गए हैं और उन्होंने लाशों के अंबार बना। चलिए देखते हैं एपिसोड में कि पितामह भीष्म मां गंगा से किस प्रकार के सवाल पूछते हैं और मां गंगा उसका क्या निवारण निकालती है। शुरू करते हैं एपिसोड 172 पार्ट 2। बहुत वर्षों तक मैंने आपसे अपना मुख छुपाया है माता। युद्ध सभा में मलिन होकर किस प्रकार आपकी शरण में आता, आपके जल प्रवाह में खड़े होकर सूर्य को अर्घ भी इस भाव से दिया है जैसे कोई श्वेत वस्त्र से कोयले को स्वच्छ करने का प्रयत्न करता है। वस्त्र मलिन हो जाता है किंतु कोयला स्वच्छ नहीं होता। मैंने भी द्युत सभा में आपके नाम को मलिन किया है माता। किस प्रकार इस दुविधा को मोक्ष प्राप्त होता। एक और मेरी प्रतिज्ञा का धर्म था और दूसरी ओर धर्म पर चलने की प्रतिज्ञा थी। आज इस दुविधा का अंत करने का प्रयत्न किया माता और एक विश्व युद्ध को निमंत्रण दे दिया। लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बन गया हूं मैं। इस पाप से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी माता, किस प्रकार? माता में गंगा का जो अवतरण होता है बड़ा अच्छा होता है। इमेजिनेशन को दिखाने के लिए वीएफएक्स तो बहुत काम किया गया। पुत्र, आज ही तो तुम्हें सारे पापों से मुक्ति मिली है। मुक्ति? किस प्रकार माता? मैं इस युद्ध के संकट को टाल सकता था किंतु पांडवों को न्याय दिलाने के लोभ में मैंने समस्त आर्यवर्त के लिए एक महासंकट को जन्म दे दिया। इस युद्ध को किस प्रकार टाल पाते तुम पुत्र देवव्रत? मैं पांडवों को परास्त कर देता, उन सभी का वध कर देता माता। अवश्य ही मेरे हाथों भीषण पाप होता। इतने वर्षों से दुर्योधन को जो मैंने सिंहासन से दूर रखने का प्रयत्न किया है, वो प्रयत्न विफल हो जाता किंतु ये युद्ध तो नहीं होता माता। किंतु दुर्योधन को सिंहासन से दूर क्यों रखना चाहते हो पुत्र? दुर्योधन सिंहासन को संपत्ति समझता है, कर्तव्य नहीं। वो सिंहासन पर बैठकर
अधर्म की ऐसी परंपरा आरंभ करेगा कि आने वाले समय में प्रजा को केवल दुख ही प्राप्त होगा। अर्थात तुमने आर्यवर्त की प्रजा के भविष्य को सुरक्षित किया है पुत्र। किंतु वर्तमान प्रजा के वर्तमान को पीड़ा से भर दिया है मैंने। आपके प्रवाह में लाखों मनुष्यों की मृतदेह को तैरते हुए देख रहा हूं मैं। मेरे प्रवाह में प्रतिदिन लाखों मनुष्यों की मृतदेह प्रवाहित होती हैं और होती रहेंगी। युद्ध न करने से कोई अमर नहीं हो जाएगा पुत्र, किंतु भविष्य में धर्म की स्थापना करना अधिक कठिन हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में संघर्ष और शांति के बीच चुनाव नहीं है पुत्र। अधिक संघर्ष और कम संघर्ष के बीच में चुनाव है। यही जीवन का सत्य है। तुमने प्रजा को महायुद्ध का संघर्ष अवश्य दिया है पुत्र, किंतु उनके आने वाले अनेकों पीढ़ियों के संघर्ष को आज ही रोक लिया है। इसलिए अपने निर्णय पर संदेह मत करो वत्स। तुम आज सभी पापों से मुक्त हुए हो। जाओ, अब इस युद्ध में अपने कर्तव्य का निर्वाह करो और सुखपूर्वक अपने मोक्ष की प्रतीक्षा करो। एक और बार दोस्तों, संदेह था उनको अपने डिसीजन पे। स्वयं ईश्वर की वाणी निकली उनके मुख से, क्योंकि युधिष्ठिर भी उसी लिए युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। माँ अपने पुत्र को मोक्ष के लिए बुला रही है। युद्ध ही हमारा कर्तव्य है ज्येष्ठ भ्राता। जिस प्रकार एक पगलाया हुआ अश्व बलस्वरूप अपने रथ को पहाड़ी से गिरा देता है, उसी प्रकार दुर्योधन भी समग्र समाज को युद्ध की ओर लेके जा रहा है। हम उसे किस प्रकार रोक सकते हैं? हम साम्राज्य की लालसा का त्याग कर दें और अपना शेष जीवन वन में बिताने का निर्णय कर लें, तो युद्ध टल सकता है। तब भी नहीं टलेगा। और पांचाली के अपमान का दंड भी ना दे। दुर्योधन को ऐसे दुष्कर्म करने के लिए खुला छोड़ दे हम ज्येष्ठ। वो फिर दुष्कर्म राजा के करेंगे। पुत्र हैं। आपको पिताश्री ने वन में रहकर भी उत्तम राजा बनने के सारे संस्कार दिए हैं। हम समाज का विचार कैसे त्याग सकते हैं? किंतु हम रणभूमि में पितामह और गुरु द्रोण के सामने शस्त्र किस प्रकार उठाएंगे? दोनों ही पक्षों में हमारे साथ किसी न किसी प्रकार के संबंध से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी मृत्यु किस प्रकार देखेंगे? वासुदेव श्री कृष्ण की एंट्री होनी है। जब पितामह ने शस्त्र उठाने के लिए कहे, तब सबसे पहले अर्जुन तुम्हारे मुख से निकला कि तुम्हारे तीर उनकी ओर नहीं चल सकते, तो धनुष किस प्रकार उठाओगे? किंतु आप कभी पितामह के आदेश की अवज्ञा नहीं करते आ रहे, और युद्ध करने का आदेश भी उन्हीं का है। वो नहीं मानेंगे। पितामह के मन की स्थिति का विचार कीजिए आर्य। किस प्रकार हृदय पर पत्थर रखकर उन्होंने आपसे ये कहा होगा कि आप उन पर प्रहार करें। क्या कारण रहा होगा आर्य? उन्होंने भरी सभा में अपनी पुत्र वधू का वस्त्र हरण होते देखा, फिर भी मौन खड़े रहे। जिस बंधन के कारण उन्हें मौन रहना पड़ा, उस बंधन ने उन्हें कितनी पीड़ा दी होगी। उसी पीड़ा से मुक्ति चाहिए। जिन आंखों से अग्नि वर्षा हो जाए तो सारे पाप जल जाएं।
उन आंखों से जब आंसू बहे होंगे तो कितनी हताशा ने उन्हें घेर लिया होगा। वो युद्ध नहीं मांग रहे आर्य, मुक्ति मांग रहा है। मुक्ति मांग रहे हैं। तो अपने ही बनाए मकड़ी के जाल में फंस गए हैं। फिर भी वचनों के यदि जाल। आप सबको युद्ध के निर्णय पर संदेह हो वो ये भी तो चाहते कि द्वारिका इन्हीं जाकर के गोविंद से थ्रू प्रश्न उनको मुक्ति पूछिए। इच्छा मृत्यु नहीं ले सकते थे। कारण ये था कि वो भी मुझे जो विश्वास कर्तव्य का निर्वाह करना। अंतर मन से अभी तक युद्ध संदेह है में उनको। गोविंद हमारे वो जब साथ तक संशय अवश्य नहीं खड़े मिटेंगे, होंगे। जब तक वो पूर्ण निवृत्त नहीं हो जाएंगे अपनी सारी जिम्मेदारियों से। पांचाली यथार्थ कह रही है। यदि इस युद्ध में वासुदेव हमारे पक्ष में खड़े होने को सज्ज हो गए, हम अवश्य मान सकते हैं कि ये युद्ध धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध है। क्या बात है। भाई खुदम होता रहा। जैसा कि इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि पितामह ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय उनकी समग्र आर्यवर्त की युद्ध का तो है ही, प्लस साथ ही उनकी मुक्ति का भी मार्ग वही। क्यों? क्योंकि जब युद्ध होगा तभी शिखंडी सामने आएंगी। जब शिखंडी सामने आएंगी किसी उत्तांत कार्य। लेकिन देवी द्रौपदी बहुत ही सरल शब्दों में इसकी व्याख्या कर दी कि उनको कितनी पीड़ा हुई हो। उन्हें युद्ध दरअसल नहीं चाहिए। हाँ, दरअसल अगर बात विचार की जाए पितामह भीष्म की, तो वो इस वक्त अपने वचनों, अपने कर्तव्यों और अपने मोह, इन तीनों चीजों की दीवार के बीच में ऐसे घिरे हुए हैं कि वो कोई फैसला लेने के लायक ही नहीं बचे। वचन भी उन्होंने दिया भी तो पांडवों के लिए दिया। हाँ, अब उन्होंने क्या हुआ, अभी केवल वो रोबोट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक कठपुतली है जिसकी चाबी है धृतराष्ट्र चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब उनकी इच्छा यही है कि किसी भी तरीके से मुझे डिसमेंटल कर दिया जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। अच्छा, नहीं, भीम ने जो बोला कि अगर वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं युद्ध के लिए राजी हो जाते हैं या वो ये कह देते हैं ये युद्ध में मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये अवश्य ही धर्म युद्ध होगा और हम इस युद्ध को कर सकते हैं। मतलब जो निर्णायक होंगे वो हमारे वासुदेव श्री कृष्ण होंगे। चलिए, फिलहाल इस एपिसोड को हमें समाप्त करना पड़ेगा। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।